आज से देखिए विमर्श न्यूज पर खास कार्यक्रम जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स के सवालों का चुटकी में जवाब। हेलो एंड वेलकम टू विमर्श न्यूज। ये है बॉटनी का भाग 2। हेलो, मेरा नाम परमवीर सिंह है और इस क्लास में हम लोग बॉटनी डिस्कस करेंगे। बॉटनी क्या होती है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों की स्टडी को हम लोग बॉटनी बोलते हैं। जैसा कि हमें पता है, बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। बॉटनी होती है पौधों की स्टडी को बॉटनी बोलते हैं और जूलॉजी होती है जानवरों की स्टडी को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बॉटनी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स के प्रकार। मीजोफाइट्स, वैसे प्लांट्स जिन्हें मध्यम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें बोलते हैं मीजोफाइट्स, यानी वैसे प्लांट्स जिन्हें एवरेज या मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए होता है उसे बोलते हैं मीजोफाइट्स। तो ये हैं मीजोफाइट्स। नेक्स्ट हैं ज़ेरोफाइट्स। ये पौधे जनरली मरुस्थल या फिर सूखी जगहों पर पैदा लेते हैं, यानी ये डेजर्ट या फिर ड्राई प्लेसेस में पैदा लेते हैं। इन्हें बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स और ये काफ़ी कम पानी में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो या तो छोटी होती हैं या तो नहीं होती है, और होती हैं तो स्पाइंस के फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि वाटर लॉस कम से कम हो, क्योंकि पत्तियां जितनी बड़ी रहेगी वाटर लॉस इतना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसीलिए इनकी पत्तियां काफ़ी छोटी होती हैं। तो ये हैं ज़ेरोफाइट्स। इनके एग्जाम्पल हैं कैक्टस, ओपनचिया। हाइड्रोफाइट्स, वैसे प्लांट जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये पानी के सतह पर या पानी के अंदर होते हैं। तो एग्जाम्पल है लोटस। लोटस यानी कमल। तो आप देख सकते हैं काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं जैसे वाटर लिली। हेलोफाइट्स, वैसे प्लांट जो नमकीन पानी में उगते हैं, यानी समुद्र के किनारे या फिर महासागरों के किनारे, उन्हें बोलते हैं हेलोफाइट्स। ये अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, यानी अडेप्ट कर लेते हैं ताकि इन पे नमकीन पानी का कोई भी प्रभाव ना पड़े। एग्जाम्पल है मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स जो होते हैं वो डेल्टा रीजन में होते हैं, चाहे वो सुंदरवन का डेल्टा हो या फिर गोदावरी का डेल्टा हो, महानदी का डेल्टा हो। जहाँ पर भी डेल्टा पाए जाते हैं वहाँ पर आपको मैंग्रोव्स के पेड़ दिखाई देंगे। इसके और भी एग्जाम्पल हैं जैसे सी लेवेंडर या फिर सी ग्रास, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। इनकी जड़ें काफ़ी मजबूत और डीप होती हैं, क्योंकि अगर इनकी जड़ें डीप नहीं होगी तो समुद्र का पानी क्या करेगा, इन्हें अपने साथ उड़ा ले जाएगा, क्योंकि समुद्र में हाई और लो टाइड आते रहते हैं, यानी ज्वार और भाटा आते रहते हैं। लोकेशन के हिसाब से पौधों को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है एक्वेटिक प्लांट, दूसरा है टेरेस्ट्रियल और तीसरा है एरियल। तो सबसे पहले देखते हैं एक्वेटिक। वैसे प्लांट्स जो पानी में या पानी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट। दूसरा है टेरेस्ट्रियल, वैसे प्लांट जो जमीन पर पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। और एरियल प्लांट कौन है? वैसे प्लांट जो हवा में उगते हैं। हवा में उगने का मतलब ये किसी बड़े पेड़ से अपने आप को अटैच कर लेते हैं और इससे उनमें डेवलपमेंट होती रहती है। ऑर्किड इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो छोटा प्लांट है बड़े प्लांट से अपने आप को अटैच कर लिया है और इससे इसकी हाइट बढ़ रही है। बड़े पेड़ का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। बॉडी की अपीयरेंस के हिसाब से पौधे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है ट्री, दूसरा है श्रब, तीसरा है हर्ब्स, चौथा है क्रीपर और पांचवा क्लाइंबर। तो सबसे पहले देखेंगे ट्री। ये जनरली लंबे और बड़े होते हैं और इनका जो स्टेम है वो काफ़ी वुडी होता है, यानी इनका तना काफ़ी कठोर होता है। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे मैंगो ट्री, बैनियान ट्री यानी बरगद का पेड़, और नीम ट्री, ये सब इनके एग्जाम्पल होंगे ट्री के। दूसरा है श्रब। श्रब यानी झाड़ियाँ। इनका जो स्टेम है, इनका भी स्टेम वुडी होता है, परंतु अगर कंपैरिजन करेंगे ट्री से तो ये लेस वुडी होगा और इनकी जो हाइट होती है वो ट्री से छोटी होती है। इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे तुलसी, हीना, ये सब श्रब के एग्जाम्पल हो गए। तीसरा है हर्ब्स। हर्ब्स में जो स्टेम होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, यानी तना जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है और ये ईजिली अप्रूट हो जाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या होगा? टोमेटो, वीट, पैडी, पैडी यानी चावल, वीट यानी गेहूँ, बनाना यानी केला। तो ये सब आएंगे हर्ब्स के अंदर। चौथा है क्रीपर। क्रीपर का जो स्टेम होता है वो काफ़ी फ्रेजाइल और सॉफ्ट होता है और ये अपने आप को ये अपना वेट
कैरी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ज़मीन पे बिखरे हुए रहते हैं। हिंदी में इसे लताएं भी बोलते हैं क्रीपर को। तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे वाटरमेलन यानी तरबूज, या फिर पंपकिन यानी कोहड़ा या कद्दू, ये सब इनके एग्जाम्पल होंगे क्रीपर के। अब पांचवा और आखिरी है क्लाइंबर। इनका जो स्टेम होता है, इनका भी स्टेम काफ़ी फ्रेजाइल होता है, सॉफ्ट होता है, और ये क्या करते हैं, ये अपना वेट कैरी कर सकते हैं किसी के सहारे, यानी दीवारों के सहारे ये ऊपर बढ़ते हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे क्यूक्यूम्बर यानी खीरा, या फिर मनी प्लांट, ये सब होंगे आपके क्लाइंबर के एग्जाम्पल। लाइफ ड्यूरेशन के हिसाब से पौधों को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से, एनुअल, बिनियल और पेरिनियल। एनुअल प्लांट, वैसे प्लांट जो सिर्फ 1 साल या फिर एक ग्रोइंग सीजन के लिए होते हैं, उन्हें बोलते हैं एनुअल प्लांट, जैसे खारिफ या राबी के क्रॉप। खारिफ के अंदर क्या आ जाएंगे, चावल यानी राइस, और राबी के अंदर क्या आ जाएंगे, गेहूं यानी व्हीट। कॉर्न और पल्सेस यानी दाल, ये सब भी सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन के लिए होते हैं, तो ये होंगे एनुअल प्लांट। दूसरा है बीनियल प्लांट, वैसे प्लांट जो 2 साल के लिए होते हैं, उन्हें बोलते हैं बीनियल प्लांट। इनमें जो पहला साल होता है उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, यानी इनमें फल आते हैं, और जो दूसरा साल होता है उसमें रिप्रोडक्टिव ईयर होता है, यानी उनमें फूल आते हैं दूसरे साल में। तो ये हैं आपके बीनियल प्लांट, और इससे एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे ओनियन, ओनियन यानी प्याज, कैरट, कैरट यानी गाजर, तो ये सब होंगे बीनियल प्लांट के एग्जाम्पल। और तीसरा है पेरेनियल प्लांट, वैसे प्लांट जो साल दर साल फूल, फल, बीज देते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं पेरेनियल प्लांट। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, ये सब किनके एग्जाम्पल होंगे, पेरेनियल प्लांट के। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। एक साइंटिस्ट थे A.W. इकलर, उन्होंने पौधों को क्लासिफाई किया था। तो प्लांट्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहला क्रिप्टोगैम्स, दूसरे फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स यानी जिनके अंदर सीड प्रेजेंट नहीं होंगे। क्रिप्टोगैम्स के अंदर बीज नहीं पाए जाते हैं, जबकि फेनरोगैम्स के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स 3 टाइप के होते हैं। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में जो बॉडी होती है, यानी थैलोफाइटा के अंदर जो प्लांट की बॉडी होती है, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाइएगा कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम्स है या कौन सा लीफ है। और इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता है, यानी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होंगे, यानी इनके अंदर पानी और खाना पहुंचाने वाले जो टिश्यू होंगे वो एब्सेंट होंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं एल्गी, फंगी और लाइकन। दूसरे हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में के अंदर जो होती है वो रूट और शूट सिस्टम डेवलप नहीं होता है। रूट और शूट क्या है, तो ये है फिगर रूट और शूट का। तो जो जमीन से नीचे वाला पार्ट है उसे बोलेंगे रूट, और जो जमीन से ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलेंगे शूट। तो इनके अंदर रूट और शूट सिस्टम डेवलप नहीं होता है, और इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी डेवलप नहीं होता है, यानी इनके अंदर पानी और खाना पहुंचाने वाले स्पेशल टिश्यू डेवलप नहीं होंगे। और इसके एग्जाम्पल हैं मोजेस, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट। तीसरे और आखिरी हैं टेरिडोफाइटा। ये इकलौते ऐसे बीज रहित पौधे हैं, यानी ये इकलौते ऐसे क्रिप्टोगैम हैं जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा। इनके अंदर पानी और खाना पहुंचाने वाले स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होंगे, और इनके अंदर रूट और शूट सिस्टम भी डेवलप होगा। इनमें आपको लीव्स मिलेगी, स्टेम्स मिलेगी, परंतु इनके अंदर आपको सीड नहीं मिलेगी। तो ये था क्रिप्टोगैम। अब दूसरे देखते हैं फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स यानी जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होंगे। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, फूल नहीं पाए जाते हैं, और इनमें जो सीड होंगे वो नेकेड होंगे, यानी जो बीज होगी वो फल से घिरी हुई नहीं होंगी। इसका मतलब जो सीड है वो ओवरी से इनक्लोज नहीं होंगे। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, साइकेड्स, एवरग्रीन, और आखिरी हैं एंजियोस्पर्म। ये बिल्कुल मॉडर्न प्लांट हैं, बिल्कुल एडवांस प्लांट, एवोल्यूशन में सबसे ऊपर आते हैं। इनमें जो सीड होगी वो फ्रूट से इनक्लोज्ड होगी, यानी इनमें जो सीड होगी वो फल से घिरे हुए होंगे। इसका मतलब जो सीड होंगे वो ओवरी से इनक्लोज्ड होंगे। और ये 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है।
अगर आपने ये क्लासिफिकेशन याद रखा तो आपको बॉटनी समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब हम डिफरेंस देखेंगे क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? ये होते हैं लेस इवॉल्व प्लांट, यानी एवोल्यूशन में काफ़ी पीछे आते हैं, बिल्कुल निचले दर्जे के प्लांट होते हैं क्रिप्टोगैम्स, काफ़ी पुराने होते हैं क्रिप्टोगैम्स। जबकि फेनरोगैम्स क्या है? ये है हाईली इवॉल्व प्लांट, यानी एवोल्यूशन में काफ़ी मॉडर्न है। क्रिप्टोगैम्स में जो प्रजनन होती है वो स्पोर्स के थ्रू होती है, जबकि फेनरोगैम्स में प्रजनन सीड्स यानी बीज के थ्रू होती है। क्रिप्टोगैम्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो हिडन होते हैं, यानी प्रजनन के जो अंग होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं क्रिप्टोगैम्स में, जबकि फेनरोगैम्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज्ड होते हैं। क्रिप्टोगैम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। जबकि फेनरोगैम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं थैलोफाइटा का एग्जाम्पल। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या हो गया? एल्गी। उसी तरह ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल हो गया मोजेस और टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल हो गया फर्न्स। जबकि एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल क्या हो गए? एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हो गए मैंगो या फिर एप्पल, जबकि जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हो गए सागो पाम। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्रिप्टोगैम में। क्रिप्टोगैम में है प्रिमिटिव प्लांट। इनके अंदर वैसे प्लांट पाए जाते हैं जिनके अंदर ना तो फूल पाई जाती है और ना तो बीज पाई जाती है, यानी ये होते हैं फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट। इनके अंदर काफ़ी सिंपल प्लांट्स को रखा गया है, जैसे एल्गे, मोजेस या फिर फर्न्स। ये ना तो फूल प्रोड्यूस करेंगे, ना तो बीज प्रोड्यूस करेंगे और ना ही फल प्रोड्यूस करेंगे, यानी इनके अंदर ना तो फ्लावर पाई जाएगी, ना तो फ्रूट्स पाई जाएगी और ना ही सीड्स पाई जाएगी। इनको कंसिडर किया जाता है लोअर प्लांट्स के अंदर, यानी ये निचले दर्जे के प्लांट्स हैं। क्रिप्टोगैमे को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइट, दूसरा है ब्रायोफाइट और तीसरा है टेरिडोफाइट। सबसे पहले देखेंगे हम थैलोफाइट। थैलोफाइट के अंदर सीड यानी बीज नहीं होते हैं, क्योंकि ये हैं क्रिप्टोगैमे के पार्ट्स। इनकी जो प्लांट की बॉडी होती है ये होती है थैलस लाइक, यानी इनमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाइएगा कि कौन सा तना है, कौन सी पत्तियां हैं या कौन से जड़ हैं, जैसा कि अमूमन हम कोई भी प्लांट्स में देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं आम का पेड़, तो आप उसमें पता कर पाएंगे कि कौन सा तना है, कौन सी पत्तियां हैं, कौन से जड़ हैं, कौन से फल हैं, कौन से फूल हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है, थैलोफाइटा की जो बॉडी होती है, आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाइएगा, यानी ये हैं अंडर डेवलप्ड प्लांट्स। ये बिल्कुल प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता है, यानी इनके अंदर जो पानी और खाना को ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यू होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, यानी ये जलीय प्लांट्स होते हैं। ये आपको समुद्र में पाए जाते हैं या फिर नदियों, झीलों, तालाबों, ओवरऑल देखा जाए तो ये मरीन और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एल्गे, फंगी और लाइकन। लाइकन क्या होती है? लाइकन होती है एल्गे और फंगी के बीच के रिलेशनशिप को लाइकन बोलते हैं, यानी एल्गे और फंगी के बीच की चीज है लाइकन। एल्गी क्या होते हैं? ये होते हैं थैलोफाइट्स। तो ये है ग्रीन कलर का एल्गी। आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा तना है, कौन सी पत्तियां हैं या फिर कौन से जड़ हैं। ये अपना खाना खुद से बनाएंगे, क्योंकि ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स। मोस्टली जो एल्गी होते हैं वो होते हैं एक्वेटिक, यानी या तो वो फ्रेश वाटर में मिलेंगे या तो फिर ये मरीन वाटर में मिलेंगे। परंतु कुछ एल्गी स्नो में भी पाए जाते हैं, जैसा कि पोलर रीजन हो गया या फिर एल्प्स की पहाड़ियाँ, वहाँ पर आपको पिंक कलर का स्नो दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर एक रेड कलर का एल्गी पाया जाता है, जिसे बोलते हैं क्लेमाइडोमोना निवेलिस। ये एल्गी जो होते हैं वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, और कुछ एल्गी तो खाने में भी यूज होते हैं, जैसे अल्वा को सी लेटस भी बोलते हैं, या फिर पॉरीफेरा या फिर सरगासम, इनको फूड में यूज किया जाता है। अगार को किससे तैयार किया जाता है? इनको तैयार किया जाता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के एल्गी से।
और अगार अगार का यूज़ कहाँ है? ये यूज़ होते हैं बैक्टीरिया कल्चर टेक्निक में, या फिर आइसक्रीम बनाने में, या फिर जेली बनाने में। तो अगार अगार का यूज़ काफ़ी जगह किया जाता है। क्लोरेला को स्पेस एल्गी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एस्ट्रोनॉट अपना खाने के रूप में इसे यूज़ करते हैं स्पेस में। अब देखेंगे ब्रायोफाइट्स। इनके अंदर सीड यानी बीज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये क्रिप्टोगैमे के पार्ट हैं। इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी डेवलप नहीं होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे। जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे यानी पानी या खाना पहुंचाने वाले टिश्यू डेवलप नहीं होंगे इनके अंदर। और इनके अंदर रूट, स्टेम या फिर लीव्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, यानी अगेन ये बहुत अच्छे डेवलप प्लांट नहीं है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये है लिवरवर्ट, ये है हॉर्नवर्ट और तीसरा है मॉजेस। ये आपको रेनी जगहों पर भी देखने को मिल सकते हैं। इन्हें एम्फीबियस प्लांट बोला जाता है। एम्फीबियस यानी दो, तो ये जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। टेरिडोफाइटा यानी फर्न्स, ये इकलौते ऐसे क्रिप्टोगैम्स हैं जो लैंड पर उगते हैं। जैसा कि हम देखते थे ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा, या तो वो वेट जगह पे उगते थे या फिर वो वाटर में यानी एक्वेटिक रहते थे, परंतु ये ज़मीन पर उगते हैं। और इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम होंगे। पानी और खाना पहुंचाने के लिए स्पेशल टिश्यू इनके पास डेवलप होते हैं। और इनके अंदर फूल नहीं पाई जाती है और सीड्स नहीं पाई जाती है। सीड्स नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये क्रिप्टोगैम्स के पार्ट हैं। इनके अंदर फूल भी नहीं पाई जाती है। इनके अंदर क्या पाई जाती है? पत्तियां, तना और जड़, यानी स्टेम, रूट और लीव्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए फर्न्स या फिर अजोला, ये सब इनके एग्जाम्पल हो गए टेरिडोफाइट के। तो हम लोगों ने अब तक क्रिप्टोगैम्स को कंप्लीट कर लिया है, यानी इनके अंदर जो थैलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब आगे देखेंगे फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स यानी जिनके अंदर बीज पाए जाएंगे। और ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, पहले जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। तो आगे देखेंगे हम लोग फेनरोगैम्स। फेनरोगैमे वैसे प्लांट जिनके अंदर सीड पाई जाती है। जैसा कि हमें पता है कि किंगडम प्लांटे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिप्टोगैमे, उनके अंदर सीड नहीं पाई जाती है, और फेनरोगैमे के अंदर सीड पाई जाती है। और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो हैं फ्लावर, यानी इनके प्रजनन के अंग फूल में होते हैं। इनमें आप बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा तना है, कौन सी पत्तियां हैं या कौन से जड़ हैं, यानी ये वेल डेवलप्ड प्लांट है। ये मॉडर्न टाइप के प्लांट्स होते हैं। इसमें वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है यानी पानी और खाना पहुंचाने के लिए स्पेशल टिश्यूज, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पानी और खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यू इनके अंदर डेवलप होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और फेनरोगैमे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नो मीन्स नेकेड, और स्पर्मा यानी सीड, यानी वैसे प्लांट जिनके जो सीड होंगे वो नेकेड होंगे। इसका मतलब जो सीड होगी वो ओवरी से इनक्लोज्ड नहीं होंगी, यानी वैसे प्लांट्स जिनमें जो बीज होंगे वो फल से घिरे हुए नहीं होंगे। ये जो प्लांट्स हैं यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी इनके अंदर स्टेम होते हैं, रूट होते हैं, लीव्स होते हैं, इवन सीड्स भी होते हैं, क्योंकि ये हैं फेनरोगैमे। इनके अंदर फ्लावर नहीं होती है, यानी इनके अंदर तना होगा, पत्तियां होंगी, जड़ होंगे, बीज होंगे, परंतु इनके अंदर फूल नहीं पाया जाता है। इनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू यानी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, यानी इनके पास पानी और खाना पहुंचाने के लिए यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टिश्यू डेवलप्ड होंगे। अब हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म में कितने टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म ट्री होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे साइकेड। साइकेड आपको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हैं साइकेड। आप इनमें जो बीज हैं वो देखेंगे कि सीड जो है वो नेकेड है, और सीड कहाँ पर है? टॉप ऑफ द ट्री। जिंको दूसरे हैं, जिंको उसी तरह तीसरे हैं जेनेटोफाइटा। जेनेटोफाइटा ये है एग्जाम्पल जेनेटोफाइटा का।
इसमें भी आप देखेंगे कि सीड नेकेड है, और चौथे और आखिरी हैं कोनिफर। कोनिफर यानी ये इनका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर, और ये पाए कहाँ जाते हैं, बिल्कुल ठंडी जगहों पर जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। तो इनके एग्जाम्पल हैं स्प्रूस, फर और पाइन। अब हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यू जिम्नोस्पर्म के अंदर। टर्पेंटीन ऑयल, टर्पेंटीन ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पाइनस यानी पाइन ट्री से। टर्पेंटीन ऑयल का यूज़ कॉमर्शियली काफ़ी ज़्यादा होता है। चिलगोजा, चिलगोजा क्या है, ये एक सीड है और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है पाइनस जेरार्डियाना से। चिलगोजा क्या है, ये एक ड्राई फ्रूट है। सागो, सागो क्या है, ये एक फूड है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है साइकस नाम के प्लांट से। एफेड्रीन, एफेड्रीन क्या है, ये एक मेडिसिन है और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एफेड्रा नाम के प्लांट से। लॉन्गेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन से हैं, उनका नाम है सिकोया गाइगेंटिया। इनकी लेंथ कितनी होती है, अराउंड 120 मीटर। इसको रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी बोला जाता है। ये सबसे लंबे पेड़ होते हैं। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन है, तो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है ज़ाइनिया पिग्मिया। एंजियोस्पर्म, ये हैं सीड बेयरिंग वेस्कुलर प्लांट, यानी वैसे प्लांट जिनके अंदर जो सीड होगी वो फल से घिरी हुई होगी और इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, यानी जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। पानी और खाना पहुंचाने के लिए स्पेशल टिश्यू इनके पास डेवलप्ड होंगे। अब इनके पास फ्लावर भी पाई जाती है, एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर भी पाई जाती है। ये मेजर डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में। और इनके अंदर जो ओव्यूल है वो ओवरी से इनक्लोज्ड होगी। एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब क्या हुआ, मोनोकॉट के अंदर जो बीज होंगे वो उनके अंदर सिर्फ एक कोटिलिडॉन्स होगा, जबकि डाइकॉट के अंदर क्या होगा, डाइकॉट के अंदर जो बीज होंगे उनके अंदर दो कोटिलिडॉन्स होंगे। अब हम डिफरेंस देखेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में। मोनोकॉट के अंदर जो बीज होंगे यानी मोनोकॉट के अंदर जो सीड होंगे उनके अंदर होंगे सिंगल कोटिलिडॉन्स, जबकि डाइकॉट के अंदर जो बीज होंगे उनके अंदर होंगे डबल कोटिलिडॉन्स। जैसे मोनोकॉट का एग्जाम्पल क्या है, वीट यानी गेहूँ। आप गेहूं के दाने को दो अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते हैं क्योंकि इनके अंदर जो कोटिलिडॉन्स होंगे वो क्या होंगे, फ्यूज। जबकि डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या है, चना। आप चने को दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं क्योंकि इनके अंदर जो कोटिलिडॉन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मोनोकॉट की जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होती हैं, बिल्कुल लॉन्ग नैरो लीफ, और इनमें वेन्स कैसा होता है, पैरेलल, कुछ इस तरह। जबकि डाइकॉट के अंदर जो पत्तियां होंगी वो होंगी ब्रॉड यानी चौड़ी पत्तियां होंगी और उनके अंदर जो वेन्स होंगे वो होंगे नेटवर्क में, कुछ इस तरह। मोनोकॉट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होगा वो होगा स्कैटर्ड, जबकि डाइकॉट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होगा वो होगा रिंग में। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में। मोनोकॉट के अंदर जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो होते हैं मल्टीपल ऑफ 3, जबकि डाइकॉट के अंदर जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो होते हैं मल्टीपल ऑफ 4 और 5। जैसे कोई भी पौधे के अंदर जो चमकीली पत्तियां होती हैं उन्हें बोलते हैं पीटल्स। अगर मान के चलिए किसी पौधे के अंदर 6 चमकीली पत्तियां हैं तो उसके मोनोकॉट होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि 6 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। जबकि अगर किसी पौधे के अंदर 8 या 10 चमकीली पत्तियां हैं तो उसके डाइकॉट होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि 8 या 10 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 और 5। अब इनमें जो मोनोकॉट में जो रूट होती है वो क्या होती है, वो होती है फाइब्रस रूट, जबकि डाइकॉट में जो रूट होती है वो होती है टैप रूट। फाइब्रस रूट क्या है, अगर कोई पौधा जड़ से ही बिखरना या फैलना चालू हो जाए तो उसे बोलेंगे फाइब्रस रूट। और टैप रूट में क्या होता है, पहले वो सीधा पेनिट्रेट होकर नीचे जाएगी और उसके बाद फैलेगी, उसे बोलेंगे टैप रूट। मोनोकॉट के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे राइस, वीट, बैम्बू या फिर ग्रास, कोकोनट, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके मोनोकॉट के। और डाइकॉट के एग्जाम्पल क्या हैं, एप्पल, फिर से जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं
ये सब एग्जाम्पल हैं डाइकॉट के, या फिर मैंगो, ये सब एग्जाम्पल हो गए डाइकॉट के। तो मैंने आपको बताया था टैप रूट के बारे में, और टैप रूट होते कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? कोनिकल रूट, फुसीफॉर्म रूट और नेपीफॉर्म रूट। कोनिकल रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे गाजर यानी कैरोट। फुसीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया? मूली यानी रेडिश। और नेपीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया? शलजम। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म ट्री कौन सा है? यह है यूकेलिप्टस। ऐसा होता है यूकेलिप्टस। दुनिया में सबसे लंबा पेड़ कौन सा होता है? सिकोया गाइगेंटिया। इसकी हाइट कितनी होती है? अराउंड 120 मीटर, और इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी बोला जाता है। ये होते हैं जिम्नोस्पर्म। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? तो लेमना। इसे डकवीड भी बोला जाता है, तो ये है लेमना। सबसे बड़ी पत्तियां किस प्लांट के अंदर पाई जाती है? तो उसका नाम है विक्टोरिया रेजिया। ये है विक्टोरिया रेजिया। काफी बड़े पत्ते होते हैं। सबसे लार्जेस्ट सीड यानी सबसे बड़ा बीज किसके अंदर पाया जाता है? लोडोशिया। इसे डबल कोकोनट भी बोला जाता है, तो ये है लोडोशिया। इसमें लगता है कि 2 नारियल एक दूसरे से अटैच हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है डबल कोकोनट। सबसे छोटे टेरिडोफाइट कौन है? अजोला। ये है अजोला। सबसे छोटा सीड क्या होता है? ऑर्किड, तो ये है ऑर्किड। सबसे छोटा फ्लावर क्या होता है? ये होता है वुल्फिया, तो ये है वुल्फिया। सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा होता है? ये होता है रेफ्लेसिया आर्नोल्डी। ये है रेफ्लेसिया आर्नोल्डी, काफी बड़ा है। सबसे लंबा क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है? यानी सबसे लंबा गुणसूत्र पाया जाता है ट्रिलियम के अंदर। और वो कौन से पौधे हैं जिनके अंदर सबसे कम क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी सबसे कम गुणसूत्र किस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं? तो वो है हैप्लोपेपस ग्रैसिलस। नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल किस पेड़ से निकाला जाता है? यूकेलिप्टस पेड़ से। चिकोरी। चिकोरी क्या है? ये है एक कॉफी सब्स्टिट्यूट, यानी कॉफी की जगह यूज किया जाता है। और इसको किस पेड़ से निकाला जाता है? चिकोरियम इंटाइवस से। एंटी मलेरियल ड्रग क्विनीन, इसको कहां से प्राप्त किया जाता है? सिंचोना पेड़ की छाल से। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रेस्पिरिन, इसको किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? सर्पगंधा, आपने नाम सुना होगा। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रोवुल्फिया सर्पेंटिना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी वैसी दवा जिनका यूज किया जाता है अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको लो करने के लिए। तो ये किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है सर्पगंधा यानी रोवुल्फिया सर्पेंटिना पेड़ से। ब्लू डाई। ब्लू डाई यानी नील, इसको किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? इंडिगो से। बायोडीजल। बायोडीजल क्या है? ये फ्यूल होता है, और इसको किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? जट्रोफा नाम के पौधे से। टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं वाटर हायासिंथ को। वाटर हायासिंथ क्या है? यह है एक्वेटिक प्लांट।